ओम शांति। 16 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। गीत है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भगत ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। क्या पिला रहे हैं? ज्ञान अमृत। जो आकर बाप के बने हैं वह समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं, 5000 वर्ष हुए। लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं ना। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे यह भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं, कहते हैं आए थे जरूर लॉन्ग लॉन्ग अगो, परंतु कब आए थे यह कोई को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है। यह तो बाप ही बता सकते। दुनिया में शिव जयंती मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। अब बाबा कहते हैं, सभी मनुष्य आत्माएं, सबको यही लगता है कि कोई भी बात युग युग से चली आ रही है, यह तो चला ही आ रहा है, या तो कभी खत्म नहीं होता, लाखों वर्ष पहले की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं उनको किसी को भी नहीं पता। वो बचपन से जो देखते आते हैं तो उसको सच मान लेते हैं, लेकिन सच तो कोई जानता नहीं है। जब तक मैं ना आऊं तो पता भी कैसे चले बेहद का क्या है ना। तो बाबा कहते हैं उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई पता नहीं, कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो, शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो कहते हो? याद करते हो, परंतु वह कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े।
भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार और वह किस में आते हैं? साकार में, ब्रह्मातन में। तो बाबा कहते तुम उनकी पूजा करते हो, भगवान तो निराकार है, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे यह कब आए थे, कैसे आए? निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा। अब कच्छ का अवतार ले लेंगे या मगरमच्छ में आ जाएंगे तो क्या ज्ञान है, क्या सतयुग है, क्या त्रेता है, क्या विकर्म है, क्या कर्म है, यह सब हम मगरमच्छ या मछली को देख करके समझ सकते हैं क्या? यदि वो परमपिता परमात्मा है और वो अशरीरी है, उसका शरीर नहीं है खुद का, तो वो समझाए कैसे? मुख तो चाहिए होगा। प्रेरणा से तो कोई बात बनती नहीं। ऊपर से वो परम आत्मा कोई बिजली जैसे तड़क जाए बादलों से तो आप समझ लेंगे कि ड्रामा की भाभी क्या है, या इस विश्व का, यह मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का आदि मध्य अंत का क्या ड्रामा की सीन है। नहीं समझ सकते जब तक वो परम आत्मा एक शरीर का आधार लेकर के, किसी के मुख का आधार लेकर के जब तक हमको खुद ना सुनाए, तब तक हम किसी बात को ना तो समझ सकते और ना जान सकते। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ साकार में, और आकर मुख से समझाया होगा ना, तो कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे ही तो नहीं कोई कह ना सके, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। अब जीव, हमने ये जीव पहना है, जीव आत्मा शरीर को पहने हुई है, तो हमारे जैसा ही तो समझना है और समझाने वाला चाहिए होगा। तो बाबा को फिर मनुष्य तन में ही आएंगे, गाय बैल में आएंगे तो कैसे समझेंगे? भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? हाँ, अगर सिर्फ मेल ही मेल हो तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों ही हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्म कुमारियां। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परमपिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझकर उसे धारण करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है। चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? सिर्फ काम विकार रूपी माया नहीं, बहुत सारी माया है। रावण जो 5 विकार है वो बहुत सारे रूप धारण करके आता है, जिसको फिर याद में अड़ंगे डालता है। तो फिर बाबा कहते उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं, स्त्री को याद करते हो?
स्त्री को याद करते हो। अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ, है ना। अब कोई कहे कि माँ को याद करो तो माँ को याद करते, जैसे ही माँ का नाम लिया और माँ की तस्वीर, उनकी शक्ल सूरत, उनका घर कहाँ कैसे उठती हैं बैठते हैं, कितना सेकंड्स में बुद्धि जा करके उनसे मिल करके भी आ जाती है। उसे ही दिव्य दृष्टि कहा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं स्त्री का नाम लिया तो झट स्त्री की तरफ बुद्धि भाग गई। बुद्धि का काम हो गया ना, है ना, आ भी गई वापस। तो बाबा कहते वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाहार्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए। बाबा कहते परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असल अशरीरी था, पार्ट बचाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। शरीर के साथ तो जाऊंगा नहीं। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहां अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग। तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ चली जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। यह बुद्धि जो है ना, कितना भी आप बीमार हो, कितना भी आप मुख से शांत हो, लेकिन इस बुद्धि में, इस दिमाग में कुछ ना कुछ पूरे टाइम पकते रहता है। अच्छा बुरा नहीं चाहिए तो भी पकता रहता है। ना जाने कितने सारे, कितनी तरफ से अनगिनत व्यर्थ संकल्प चलते हैं जब आप मुख से मौन रहते हैं। तो ये मन को स्थिर करने के लिए या मन में श्रेष्ठ संकल्पों को भरने के लिए, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए और अपने को खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए, यह सब परमात्मा हमें आकर के बताते हैं कि मीठे बच्चे, आप जो व्यर्थ संकल्प करते हो, जो नेगेटिविटी से भरपूर आपने खुद को कर रखा है, जिसकी जरूरत नहीं है, वह भी आप बेवजह सोचते रहते हो, तो उन सब को आप मेरे महावाक्यों से या स्वदर्शन चक्र से या अपना दैवी रूप ले लें, अपना अनादि स्वरूप ले लें, अपने निज गुण ले लें। आपका शांत स्वरूप आत्मा है, आप जो है परम धाम के निवासी हैं, आप शक्तिशाली हैं। कोई ना कोई निज गुण को लेकर के उसमें टिके थोड़े देर, थोड़े समय के लिए। आप प्रेम के सागर के बच्चे हैं, मास्टर प्रेम के सागर हैं, तो आप प्रेम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मर्सीफुल बाप के बच्चे। मास्टर मर्सीफुल हो तो मर्सीफुल बाप देने का काम करता है, लेने का नहीं करता। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं जो भी आपके कमी कमजोरी वाले संस्कार हैं, जो खुद को दुख देने वाले, किसी दूसरी मनुष्य आत्माओं को दुख देने वाले हैं, वो संस्कारों को खत्म करने के लिए आपको श्रेष्ठ संकल्पों के वजन से उन कमजोर संकल्पों को दबा करके रखना होगा, उस वजन से उसे दबाना होगा। और जब आप अपना अनादि स्वरूप आप याद करते हैं, उसमें टिकते हैं, तो हमारा जो अनादि स्वरूप है ही इस दुनिया से परे, इस 5 तत्वों की दुनिया से, इस चिरपुर की दुनिया से, इस कहना चाहिए दुख देने वाली दुनिया से बहुत ऊपर है हमारा अनादि स्वरूप। तो उस स्वरूप में भी टिकेंगे तो भी इन सब बातों का हमें असर नहीं पड़ेगा। माया तो दुश्मन है ना, बाबा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से करेंगे, भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बाबा कहते बुद्धि भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने ही नहीं देती। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब यह काम करना होता है।
उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। अब जिसे हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और बाबा कहते हैं उसमें तो फिर माया हैरान करेगी ही ना, वो तो अव्यक्त चीज है ना, दिखाई देने वाली। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। कहते हैं ना कि इष्ट को याद करो, ऐसे तो नहीं इष्ट में आप 10-12 को याद करते होंगे। जो आपके इष्ट होंगे तो एक को ही मानो, है ना। आप 10 को मानेंगे तो कौन सुनेगा आपकी। तो बाबा कहते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं यदि आप सबको याद करोगे तो। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं मुझे को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या कि मैं अपनी पत्नी को याद कर रहा हूँ या अपने बच्चों को याद कर रहा हूँ। आप चिल्ला चिल्ला के याद करते हो क्या? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मुख से कहना नहीं पड़ता ना। ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं। किससे? उस परम पिता परमात्मा से। तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना वे कर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते, है ना। नास्तिक भक्ति में भी बाबा कहते हैं ऐसे हैं जो नहीं मानते, है ना, देवी देवताओं को। अब सच्चे भगवान तक पहुंचना तो बात ही अलग है। तो बाबा कहते बिल्कुल याद नहीं करते, है ना। तो इस तरह से इतना तूफान लाती है बाबा कहते हैं, परंतु बाप को नहीं भूलना है ना। बहुत खराब संग होता है बाबा कहते हैं, इसलिए गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाबा कहते सत्य परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का। तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुदा कर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं वहां भी दुख है, देते हैं। वो तो अद्वैत राज्य है, वहां द्वैत आदि नहीं होते। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी किस जन्मों के लिए। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं भगवान वाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करा, सबने याद करते हैं। भक्ति से क्या द्वापर काल से मुझको याद तो कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे याद करते हैं तो बुद्धि भल जाती है कि ऊपर में कोई है, लेकिन जो दिमाग पर छवि बनती है, जो मन जाता है वो मूर्तियों में जाता है। किसी के द्वारा कोई प्राप्ति हुई होती है, कोई संत गुरु महात्मा के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा, तो बुद्धि वहां चली जाती है। बाबा कहेंगे तो किसी से कुछ प्राप्ति होगी तो वहां चली जाएगी, लेकिन असल में कौन है ईश्वर, उनकी तरफ तो जाती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर कहेंगे भी कि याद करो भगवान को, तो बुद्धि कहाँ चली जाएगी? श्री कृष्ण के
विचित्र के तरफ चली जाती है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है, और कृष्ण तो खुद पढ़ने बैठे हुए हैं अभी, तो वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? शिव बाबा। तो यह है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्यांत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है ना। नौकरी आदि कौन करता है? तो कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ। तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। दो कुल की रीत निभाती है ना। तो कौन सी दो कुल हैं? सतयुग और त्रेता की रीत है ना। बाप अभी क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं भेज देते ना, बिना जेवर के, बिना श्रृंगार के, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि फिर भेजा जाता है ना। तो उच्च पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। एक है अधर कुमारी और एक है कुमारी। तो बाबा कहते हैं बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु बिरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। भागंती हो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं बाबा को। क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कोड़ी तुल्य बन पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको भी फारकती दे देते। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता? बाबा कहते हैं जब अज्ञान काल में थे तो पता ही नहीं था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो गलती से गलती होना। अब तो पता है तो इससे गलती थोड़े कहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक बार गलती करना बहुत अच्छा, लेकिन गलती बार बार रिपीट करना बहुत ही महामूर्खता है। गलती से सीख लेना बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कहते इस तरह से छिप छिप कर बैठ जाते हैं तो फिर कहेंगे भूल हो गई, क्षमा करो, तो अब तो 100 गुना दंड चढ़ गया। कैसे होगा? सच बताने से आधा माफ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, ना फैमिलियरिटी में ही आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आज मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, कुसंग से अपनी संभाल करनी है, पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है।
वरदान है वरदानी बाप का, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मापदम पति हैं। स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी सोचेंगे, एक बार यदि कोई बात हो जाती है दुख वाली, या कोई ऐसी बात हमें जो परेशान करती है, हम उस बात को बार बार सोच करके दुखी हो जाते हैं। क्यों ना उसी जगह हम कोई ऐसे पल को भी तो याद कर सकते हैं जो आपके साथ में कभी अच्छा हुआ हो, कभी जिसके प्रति आप कभी गलत सोच रहे हैं, या जिसने कभी आपका दिल दुखाया, तो हो सकता है उसने कभी आपको सुख भी दिया हो, आपका काम भी किया हो, कभी आप असमर्थ हो किसी बात पे और उसने आकर के आपका हेल्प करी हो, तो वो बात याद कर सकते हैं बजाय उसकी, है ना। ऐसे नहीं कि 100 भूलों को माफ नहीं करना और एक भूल को सदा बसा कर रखना, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।